हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज इंग्लिश पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं, देखिए ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ ए ऑब्लिक एन, आर्टिकल आ और क्या है। सुनिए, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। आर्टिकल कितने होते हैं? दो, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है द को, इनडेफिनिट बोला जाता है आ और एन को। ठीक है, तो ये आपको अलग पढ़ाया जाएगा, फाउंडेशन बैच में पढ़ाया जाता होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे। आ और एन में अंतर बता रहे हैं, कहाँ पे आ लगाएंगे कहाँ पे एन लगाएंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात है कि ध्यान दो, कभी भी आपको ए या एन लगाना हो डियर, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आना चाहिए। इसके साथ तुम अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं कर सकते, इसके साथ तुम प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी यूज नहीं कर सकते। ये दोनों का यूज नहीं होगा, कर दिए तो कॉमन एरर। सही क्या होगा? केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तभी ए एन का यूज करेंगे, अन्यथा ए एन का यूज नहीं किया जाएगा। अब ए एन का यूज कहाँ पे करेंगे? तो उस वर्ड के पहले हम लोग एन का यूज करते हैं, उस वर्ड के पहले जिसके फर्स्ट लेटर का उच्चारण वोवेल साउंड में हो। हम वोवेल नहीं बोले हैं। और वोवेल साउंड किसको बोलते हैं? आ ई उ ओ एन आ। अगर कोई मिसिंग हो गया हो तो माफ कीजिएगा। आ से लेकर कहां तक? आह तक, ये हमारा है वोवेल साउंड। और बाबू, आ का प्रयोग उस वर्ड के पहले करते हैं जिसके फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो। किसे? कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं क, ख, ग, च, छ, प, त, या, र, ल से लेकर कहां तक? ज्ञा तक। ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया था, छोटी सी चीज बताया गया था, एक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि ओ वर्ड जिसका स्टार्टिंग वोवेल से होगा, ओ वर्ड जिसका स्टार्टिंग वोवेल लेटर से होगा, उसको पहले हम लोग एन लगाएंगे। और कॉन्सोनेंट से होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वोवेल से हमको मतलब नहीं है। वोवेल कितने होते हैं ये तो पता होगा, 5। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल है। लेकिन वोवेल ए एन का निर्धारण नहीं करता साउंड। साउंड मतलब उच्चारण। अगर किसी वर्ड को पढ़ते समय, प्रोनाउंस करते समय, यदि फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से होता है, बोले तो आ से लेकर आह तक के बीच में होता है, तो इसके साथ हम लोग एन का यूज करेंगे। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड से होता है तो इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? आ का। फिर से बोलोगे, क्या मैंने वोवेल के पहले एन का प्रयोग बताया कि वोवेल साउंड? वोवेल साउंड। ए एन का प्रयोग कैसे नाउन के साथ होगा? पीसीएन, यूसीएन की एसीएन। तो जवाब है कि एसीएन। अब देखिएगा, एग्जाम्पल करते हैं, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। जो सही बताएगा, मेरे बनाने से पहले बता देगा, सारा सही बताएगा, उसको मिलेगा एकदम अच्छा सा लड्डू, एकदम अच्छा क्वालिटी वाला। हाउस। हाउस पढ़कर देखो, हाउस प्रथम अक्षर क्या पढ़ते हैं बाबू? हा। क्या पढ़ते हैं? हा। और ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड में है तो क्या लगा देंगे? एन। क्या लगाएंगे? आ। ठीक है, थोड़ा सा घबराना नहीं यार। यहाँ पे जितने भी वर्ड लिखे गए हैं, अगर कॉमन नाउन है तो एच स्मॉल होना चाहिए, है कि नहीं है? दो वर्ड एक साथ आएगा तो पहला कैपिटल लिखेंगे, बाद वाला स्मॉल होगा। तो यहाँ पे हम उस प्रकार से ध्यान नहीं दिए सारे चीज को लिखते समय, तो केवल हम यहाँ पे आर्टिकल सिखाने आए हैं। ये मत सोचना यहाँ पे कि सर ये भी कैपिटल होगा, हाउस भी कैपिटल होगा। ऐसे हाउस का एच स्मॉल लेना चाहिए था। देखो, हम आर्टिकल सिखा रहे हैं तो यहाँ पे आ होगा। इसको क्या पढ़ते हैं? आर। प्रथम अक्षर क्या होता है? आ। हार ना पढ़ते हैं, आर। मेरे साथ पढ़ना, आर। क्या पढ़ते हैं? आर। एन आर, 2 आर्स, 3 आर्स, 4 आर्स, 5 आर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको आर पढ़ते हैं तो क्या लगेगा मेरे भाई? एन। आगे है यूरोपियन। या एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है, नाउन के रूप में भी यूज होता है तो फर्स्ट लेटर ध्यान दीजिएगा हमारा वोवेल, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन में प्रथम लेटर क्या आता है? या। यूरोपियन होता है, यूरोपियन प्रथम अक्षर या होता है, इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा? आ। आगे नेक्स्ट वर्ड लिया गया है एलिफेंट। एलिफेंट में प्रथम अक्षर हम लोग क्या यूज करते हैं? ई। तो एलिफेंट बोलते हैं तो इसके साथ क्या लगा दोगे? एन। देखोगे यहां भी ई है, यहां भी ई है, लेकिन यूरोपियन में आ लगा है, एलिफेंट में एन लगेगा। 1 रूपी क्वाइन।
ध्यान दो, ये वोवेल तो है लेकिन पढ़ते हैं वन, प्रथम अक्षर क्या वा। ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से है तो आ यूज करेंगे। FIR प्रथम अक्षर क्या पढ़ते हैं ए, ये ना पढ़ते हैं FIR। तो FIR में है तो कॉन्सोनेंट लेकिन उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से है तो क्या लगेगा एन। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ध्यान दीजिएगा भाई मेरे, ए एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब बहुत सारा बच्चा रट लिया है कि ऑनेस्ट के साथ एन लगता है, जैसे ही ऑनेस्ट देखेगा एन लगा देगा, जो कि गलत है। हाँ, ऑनेस्ट के साथ एन तभी लगेगा जब इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ऑनेस्ट पढ़ते हैं प्रथम अक्षर वोवेल साउंड से है, आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि इसके साथ नाउन नहीं है। ऑनेस्टी में भी प्रथम अक्षर क्या आता है, आ आता है जो वोवेल साउंड से है, लेकिन आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। कौन नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी, एक अवस्था है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसी का क्वालिटी है कि वो ईमानदार है, अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब देखोगे मैन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो आर्टिकल तो लगता है नाउन के लिए, लेकिन आ लगेगा कि एन लगेगा, इसका निर्धारण नजदीक वाला शब्द करता है। इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो प्रथम अक्षर क्या होता है, आ, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। यहाँ पे भी प्रथम अक्षर क्या पढ़ा गया, आ, ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लगा देंगे, एन। आगे देखोगे यूकेसी पढ़ाया गया होगा कि यूके के साथ दा लगाते हैं, यूएसए के साथ दा लगाते हैं, USSR के साथ हम लोग दा यूज करते हैं, पंजाब के साथ दा यूज करते हैं, लेकिन हाँ वो जब कंट्री को दर्शाएगा तब दा लगाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे देश का नाम है, ठीक है, जिसके साथ हम लोग आर्टिकल दा का यूज करते हैं, वो भी अलग से हम पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे यूके हम लोग देश की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीप की बात कर रहे हैं, और सीप क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यूके जो है यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, तो सीप के लिए आर्टिकल तो लग सकता है ना, लेकिन यूके में प्रथम जो अक्षर हम लोग बोलते हैं, साउंड बोलते हैं, या है, तो क्या लगेगा, आ यूके क्या हो जाएगा, सीप हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जब यहाँ तक समझ में आया है तो आगे भी जरूर समझ में आएगा। आगे देखो, यहाँ पे लिखा गया है यूनिफॉर्म, पोशाक को यूनिफॉर्म बोलते हैं। ऐसे यूनिफॉर्म एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है, जिसका मतलब होता है एक प्रकार का। यूनिफॉर्म में प्रथम जो हम लोग लेटर है उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से नहीं कॉन्सोनेंट से होता है, या होता है, और या में नीचे ऊ लगता है, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं बताओ, आ। आगे है मेरा यूनिवर्सिटी, प्रथम लेटर तो वोवेल है डियर, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से है, तो यूनिवर्सिटी में भी क्या लगेगा, आ लगेगा। यूनिक गर्ल, यूनिक एडजेक्टिव है, लेकिन गर्ल हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल लगेगा। अगर गर्ल नहीं रहता तो यूनिक के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन गर्ल के लिए लगेगा। लेकिन इसका निर्धारण यूनिक का प्रोनाउंसिएशन करेगा, एक कॉन्सोनेंट साउंड से है, तो क्या लगेगा, आ, यूनिक। आगे है अम्ब्रेला, यहाँ पे यू का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण या है कि आ, तो जवाब है आ है, तो क्या लगा देंगे, एन, ठीक है। यूजफुल क्या है, फीचर, फीचर के लिए आर्टिकल लगेगा, लेकिन यूजफुल में आ पढ़ते हैं कि या। आप बोलो, जहां पे बैठे हुए हैं आप और वीडियो देख रहे हैं वहां से बोलिए, या पढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आ, यूजफुल फीचर। इसको पढ़ते हैं ए, रा भी यहाँ पे साइलेंट रहता है, ए, यहाँ पे ए से हम लोग पढ़ते हैं ना, ए, इसका मतलब होता उत्तराधिकारी। ए हमारा आपका वोवेल साउंड से है, वोवेल साउंड से है, तो इसके साथ क्या लगेगा, एन। एक है यूनियन, क्या है, यूनियन, यूनियन का प्रथम जो लेटर का उच्चारण है वो क्या है, या है, कॉन्सोनेंट साउंड से होगा, तो क्या लगेगा, आ। आगे देखोगे, है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन इसको पढ़ते हैं क्या, ए में, क्या पढ़ते हैं, ए में। IPS, IPS, IS, IPS, और ये क्या है, MP। ध्यान दीजिएगा, सबका उच्चारण वोवेल साउंड से है, आई में से आ रहा है, तो क्या लगा देंगे बाबू, एन। RC वर्कर, RC वर्कर है तो आर, लेकिन पढ़ते हैं क्या, आर, ऐसे ना लिखते हैं आर, RC, तो प्रथम जो लेटर है उसका उच्चारण वोवेल साउंड से है, तो क्या लग जाएगा, एन। अच्छा, ईयर, अब बहुत सारा बच्चा बोलेगा यहां तो फंस जाइएगा सर, ये तो ईयर है। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिखते हैं डियर, ऐसे, ईयर नहीं ईयर, ऐसे लिखते हैं।
या तो आप हर्षई यूज करो या तो दीर्घई यूज करो, ठीक है। या लिखा जाता है और या लिखा जाता है तो आ होगा। स्कूल, स्कूल, आधा सा लिखा जाता है और ये लिखा जाता है। किसको स्कूल बोलते हो? हाँ, कुछ कुछ महिलाएं, कुछ कुछ लेडीज, कुछ कुछ गर्ल्स, कुछ कुछ बच्चे स्कूल बोल देंगे, लेकिन वो गलत है। स्कूल नहीं, स्कूल, स्कूल। आधा सा होता है, एन लगेगा। इसको क्या बोलोगे? स्टाफ की स्टाफ, स्टाफ। इसमें भी प्रथम अक्षर क्या होगा? आधा सा होगा। क्या होगा? आधा सा होगा। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसको हम लोग पढ़े क्या? स्कूल। और इसको पढ़े क्या? ईर, या, ठीक है। मैं सही लिख रहा हूं ना? मैं सही लिख रहा हूं? बताओ कि ऐसे होता है, ए वाला होता है? नहीं, सही है, ठीक है। मैं सही लिख रहा हूं, देखिएगा, सही लिख रहा हूं। अब हिंदी में क्या लिखेंगे उसको छोड़ दो, अब बस ये समझो कि प्रथम जो अक्षर का प्रोनाउंसिएशन है वो किससे है? या से। यहाँ पे जो स्टाफ लिखा हुआ है डियर, स्टाफ बोलते हैं कि स्टाफ? स्टाफ। प्रथम अक्षर क्या है? आधा सा है। तो सब में बताओगे एन लगेगा कि या? हाँ। ऐसे अक्सर जितने भी वर्ड हैं जिसके स्टार्टिंग में वाई होता है वो सब के साथ क्या लगता है भाई? आ ही लगता है। सब में क्या लगता है? आ। तो स्कूल, स्टाफ, ईयर में भी क्या लगेगा? आ लगेगा। ये बेहतरीन आपका कॉन्सेप्ट था। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये तो मैं जानता हूं, लेकिन जब एग्जाम में पूछता है और ना बनता है, और जब 3 नंबर आपका कटेगा, 2.5 नंबर कटेगा, 2 नंबर कटेगा, तब आपको पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है और एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बाबू, एग्जाम में भारी क्वेश्चंस गलती नहीं होता है। भारी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन या तो बच्चे छोड़ देते हैं या तो सही बना कर आते हैं, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होता है और सिली मिस्टेक के कारण रिजल्ट रुक जाता है। तो इसको अच्छा से देख लेना। कभी भी आप मिलोगे तो मैं एक बार पूछ लूंगा, फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूं। वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर वैसा एडजेक्टिव जिसके पढ़ते समय, जिसका उच्चारण करते समय, प्रोनाउंसिएशन करते समय फर्स्ट लेटर का उच्चारण वोवेल साउंड से हो। बोले तो आई में से कोई हो तो एन लगाएंगे, और आई से बाहर हो तो क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ये था आपका जो 100 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर चल रहा है, उसका रूल नंबर 29। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आगे का रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। एमटीएस का एग्जाम शुरू होने वाला है। फिर मिलते हैं रूल नंबर 13 में, रूल नंबर 30 में। इस वीडियो में यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।